समंदर की गहराइयों में आज भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। और यही रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इंसानी सभ्यता हमारी मौजूदा इतिहास पुस्तकों से कहीं ज्यादा पुरानी है। जहाँ सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुँचती है, वहीं पत्थरों से बनी ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो साफ तौर पर सवाल उठाती हैं कि क्या ये सिर्फ प्राकृतिक बनावट है या किसी भूली बिसरी सभ्यता के अवशेष। समंदर के नीचे शहर, कल्पना या हकीकत। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि मानव सभ्यता लगभग 6000 साल पुरानी है, लेकिन समुद्र की गहराई में मिली सीढ़ियां, दीवारें और सड़कों जैसी संरचनाओं ने इस सोच को पूरी तरह हिला दिया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संरचनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन कई पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी सटीक ज्यामिति प्रकृति अपने आप नहीं बना सकती। डूबी हुई द्वारिका भारत का सबसे बड़ा रहस्य। गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे मिली संरचनाओं को महाभारत में वर्णित भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका से जोड़ा जाता है, जहां पत्थर की दीवारें, चौकोर प्लेटफॉर्म और सीढ़ीनुमा ढांचे साफ दिखाई देते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग और समुद्री सर्वेक्षण ये संकेत देते हैं कि ये अवशेष लगभग 9000 से 10,000 साल पुराने हो सकते हैं, जो भारत की प्राचीन इतिहास को पूरी तरह नया रूप देते हैं। जापान का योनागुनी स्मारक, विवादों में घिरी खोज। जापान के पास समुद्र में स्थित योनागुनी संरचना में सीधी सीढ़ियां, समतल प्लेटफॉर्म और तेज कटाव वाली दीवारें हैं, जिन्हें देखकर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये प्राकृतिक है या मानव द्वारा बनाई गई। जहां कुछ वैज्ञानिक इसे समुद्री कटाव का परिणाम मानते हैं, वहीं कई शोधकर्ता इसे एक डूबी हुई उन्नत सभ्यता का प्रमाण बताते हैं। शहर समुद्र के नीचे कैसे डूबे? वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 10,000 साल पहले आइस एज के अंत में ग्लेशियर पिघलने लगे, जिससे समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा और तटीय इलाके पूरी तरह पानी में समा गए। संभावना है कि उस समय विकसित सभ्यताएं समुद्र किनारे बसी थीं, जो जल स्तर बढ़ने के साथ इतिहास से गायब हो गईं। क्या ये खोज इतिहास बदल सकती है? अगर ये संरचनाएं सच में मानव निर्मित साबित होती हैं, तो इसका मतलब होगा कि इंसानी सभ्यता हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी, ज्यादा विकसित और ज्यादा संगठित थी। इससे ये भी संकेत मिलता है कि प्राचीन ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमेशा के लिए खो गया। वैज्ञानिकों के बीच मतभेद क्यों है? एक वर्ग का मानना है कि प्रकृति भी कभी-कभी सीधी रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियां बना सकती है, जबकि दूसरा वर्ग तर्क देता है कि इतने सटीक कटाव और संरचनात्मक पैटर्न केवल मानव निर्माण का ही परिणाम हो सकते हैं। जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते, ये बहस जारी रहने वाली है। एटलांटिस से तुलना क्यों होती है? ग्रीक दार्शनिक प्लेटो द्वारा वर्णित एटलांटिस भी एक उन्नत सभ्यता थी जो समुद्र में डूब गई थी, और कई शोधकर्ता मानते हैं कि ये अंडरवाटर शहर उसी तरह की किसी भूली हुई संस्कृति से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि एटलांटिस का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन समानताएं इस रहस्य को और गहरा बना देती हैं। आधुनिक तकनीक क्या नया बता रही है? आज सोनार स्कैन, 3D मैपिंग और अंडरवाटर ड्रोन की मदद से समुद्र की गहराई में छिपी संरचनाओं की ज्यादा सटीक तस्वीर सामने आ रही है। हर नई खोज ये साबित करती है कि समुद्र के नीचे अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसानी इतिहास को बदल सकता है। क्या हमारी सभ्यता का अतीत पानी में दबा है? हो सकता है कि हमारी सभ्यता का बड़ा हिस्सा समंदर के नीचे सो रहा हो। जिन शहरों को हमने कभी देखा भी नहीं, वो शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी कहानी छुपाए बैठे हैं। निष्कर्ष: इतिहास अभी अधूरा है। 10,000 साल पुराना अंडरवाटर शहर सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि हमारी पूरी ऐतिहासिक समझ के लिए एक चुनौती है। शायद आने वाले समय में समुद्र की गहराइयां हमें वो सच्चाई दिखा दें जिससे इंसानी सभ्यता की परिभाषा ही बदल जाए।